दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। आज का जो हमारा चैप्टर है यह है झारखंड की विशिष्ट पहचान और उसके अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है यह है झारखंड की सामाजिक स्थिति और इसी से हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जनजातीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो दोस्तों पहला कथन कहता है कि जनजातीय समाज में बाल विवाह तथा प्रायः नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो जनजातीय समाज में बाल विवाह जो है, प्रथा जो है, ये प्रायः यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, दहेज प्रथा का भी अभाव देखा जाता है यहाँ पर और वधु मूल्य की परंपरा रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे जो है सभी कथन जो है सत्य हो जाएंगे। ठीक है, जनजातीय समाज के संदर्भ में ये सारे जो कथन हमें कहा गया है ये सारा ही कथन सत्य है। ठीक है, जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा का प्रायः यहाँ पर अभाव दिखता है, यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, जबकि वधु मूल्य की परंपरा जो है यहाँ पर सदियों से प्रचलित है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि वधु मूल्य को संथाली समाज में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों वधु मूल्य को संथाली समाज में पोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पोन के नाम से। ठीक है, वधु मूल्य को संथाली समाज में पोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वधु मूल्य से आशा जनजातीय समाज में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी जाने वाली कीमत से है। ठीक है, वधु मूल्य से आशा जनजातीय समाज में विवाह के अवसर पर वर पक्ष के द्वारा जो कन्या पक्ष को दिया जाता है उसी कीमत से है। ठीक है, उसी को कहते हैं वधु मूल्य। ठीक है, इसे संथाल में पोन, मुंडा में गोनोंग और सबर में पोट, पहरिया में डाली, कवर में सुखदाम तथा बंजारा जनजाति में हरजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसे संथाल में जो वधु मूल्य दिया जाता है उसे कहते हैं हम पोन और मुंडा में जो वधु मूल्य दिया जाता है उसे हम कहते हैं गोनोंग, सबर में पोटे। ठीक है, संथाल में पोन, मुंडा में गोनोंग, सबर में पोटे और पहरिया में डाली, कुंवर में सुखदाम और बंजारा जनजाति में हरजी के नाम से वधु मूल्य दिया जाता है। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन झारखंड के जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है। तो दोस्तों छठ जो है ये जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है। ठीक है, सरहुल, कर्मा एवं सोहराय झारखंड की जनजातियों का सर्वप्रमुख पर्व है, जबकि छठ पर्व जो है मुख्यतः बिहार के मैदानी इलाकों में गैर जनजातीय हिंदू द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि नीचे दिए गए जनजातियों को उनके धार्मिक विशेषज्ञों पुजारी से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों पहले कॉलम में हमारे जनजातियां हैं और दूसरे कॉलम में है धार्मिक विशेषज्ञ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कहता है संथाल। ठीक है, दोस्तों संथाल में याद रखेंगे संथाल के धार्मिक जो विशेषज्ञ होते हैं वो होते हैं नायके, मुंडा के होते हैं पाहन, हो के होते हैं देवो नवा और चेरो के कौन होते हैं? चेरो के होते हैं गोसाई। ठीक है दोस्तों, जनजातीय समाज में धार्मिक विशेषज्ञों को विभिन्न जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हें संथाल में नायके, मुंडा तथा उरांव में पाहन, हो जनजाति में देवोनवा और चेरो में गोसाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि सिंह बोंगा का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस देवता से है। तो दोस्तों सिंह बोंगा का अभिप्राय जो है ये सूर्य देवता से है। किससे है? सूर्य देवता से। ठीक है दोस्तों, अधिकांश जनजातियों के सर्वोच्च देवता सूर्य हैं, जिसे संथाल, मुंडा, असुर, भूमिज आदि में सिंह बोंगा या ठाकुर जी के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं 12 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 12। ठीक है, संथालों में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो हांसदा है, मुरमुर है, हेम्ब्रम है, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्के, टुडू, पोरैया, बेसरा, चौंडे और बेदिया। ठीक है, याद रखेंगे संथालों में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। ये हांसदा, मुरमुर, हेम्ब्रम, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्के, टुडू, पोरैया, बेसरा, चांडे और बेदिया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि सोहराय त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों सोहराय त्योहार जो है फसल काटने के समय मनाया जाता है। किसके समय? फसल काटने के समय। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है। ठीक है, तो संथालों में सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है ये है किरिंग बापला। कौन सा विवाह है? किरिंग बापला। वैसे तो दोस्तों संथालों में विवाह समारोह को बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बापला। ठीक है, इसके 8 प्रकार हैं जिसमें किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। ठीक है, यह माता पिता द्वारा अगुआ मध्यस्थ के माध्यम से तय किया जाता है।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि धूमकुड़िया, ठीक है, ये एक प्रकार का युवागृह है, ठीक है। इसका संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका संबंध जो है ये उरांव जनजाति से है। किस जनजाति से है? उरांव जनजाति से, ठीक है। धूमकुड़िया उरांव जनजाति की अविवाहितों का एक संगठन है, युवागृह है। इसकी दो शाखाएं होती है, ठीक है। एक जो जोंक एरपा होता है और दूसरा होता है पेल एरपा, ठीक है। एक होता है जोंक एरपा और दूसरा पेल एरपा, ठीक है। ये जो पहला जो होता है, ये जो जोंक एरपा होता है ये लड़कों के लिए, और दूसरा जो होता है पेल एरपा ये लड़कियों के लिए, ठीक है। याद रखेंगे, जोंक एरपा जो पहला होता है ये लड़कों के लिए और पेल एरपा जो दूसरा है ये लड़कियों के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि जनजातीय समाज में टोटम से आप क्या समझते हैं? टोटम से आपका अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों टोटम का मतलब होता है गोत्र चिन्ह। क्या होता है? गोत्र चिन्ह, ठीक है। प्रत्येक जनजाति कई गोत्रों में विभक्त है। प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र चिन्ह होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? टोटम कहते हैं, ठीक है। टोटम जो है सामान्यतः पशु पक्षी या पौधों के नाम पर होता है। ये जनजातियां गोत्र चिन्हों को पूज्य मानती है, इसलिए इनकी हत्या या भोजन पर पाबंदी होती है। अगला सवाल कहता है कि अंधी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है? ये हो से संबंधित है। किससे? हो से। दोस्तों अंधी और ओपर तिपी विवाह झारखंड की ही हो जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। फिर अगला सवाल कहता है कि गीतियोरा क्या है? तो दोस्तों गीतियोरा एक युवागृह है। किसकी युवागृह है? तो मुंडाओं की, ठीक है। दोस्तों मुंडाओं के युवागृह को गीतियोरा कहा जाता है। यह मुंडाओं में प्रचलित है। यह गांव के बाहर एक झोपड़ी नुमा स्थान होता है। इसकी देखभाल गांव की एक वृद्ध महिला करती है। यह सामाजिक नियम कानून एवं सही दाम्पत्य जीवन संचालन की शिक्षा दी जाती है। गीतियोरा का प्रचलन असुर और सोरैया पहाड़िया तथा अन्य जातियों में भी है, ठीक है। गीतियोरा का प्रचलन किस जनजातियों में है? असुर में और सोरैया पहाड़िया तथा अन्य जनजातियों में भी पाया जाता है। अगला सवाल कहता है कि बिरहोर और कोरवा के युवागृह को क्या कहते हैं? बिरहोर और कोरवा के युवागृह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बिरहोर और कोरवा के युवागृह को कहते हैं हम टंडा। क्या कहते हैं? टंडा, ठीक है। बिरहोर एवं कोरवा जनजाति के युवागृह को टंडा कहा जाता है। संथालों के युवागृह को घोटुल कहा जाता है। संथालों के युवागृह को क्या कहा जाता है? घोटुल, ठीक है। कहता है कि जनजातीय के किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जनजातियों के किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? तो ये है हठ विवाह, ठीक है। दोस्तों हठ विवाह में जो है उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है। अगर लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया है तो वह बगैर किसी से विचार विमर्श किए स्वयं उसके घर जाकर रहने लगती है। मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर आदि जनजातियों में भी यह प्रथा जो है, ये जो प्रथा है ये प्रचलित है, ठीक है। कहेगा कि जनजातियों के किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? तो इसे कहते हैं हठ विवाह, ठीक है। हठ विवाह के उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है। अगर लड़के को कोई लड़का पसंद आ जाता है तो वह बगैर किसी से विचार विमर्श, किसी से सलाह लिए बगैर जो उसके घर में जाकर रहने लगती है। मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर आदि जनजातियों में यह प्रथा जो है प्रचलित है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति को 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों किसे? कंवर जनजाति को, ठीक है। कंवर जनजाति को ही 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में कंवर और 32वीं जनजाति के रूप में कोल को मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों अब जो हमारा अगला टॉपिक है यह है झारखंड की सामाजिक स्थिति। पहला ही सवाल कहता है कि सरहुल पर्व जो है ये कब मनाया जाता है? दोस्तों सरहुल जो पर्व है ये चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। सरहुल पर्व झारखंड की जनजातियों का एक प्रमुख पर्व है जो चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को प्रत्येक वर्ष फसल काटने के अवसर पर मनाया जाता है। इस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरहुल को उड़ाव में खद्दी, संथाल में बा परब तथा खड़ी जनजाति में जकोर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों जो टूसू पर्व होता है ना ये मकर संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है, ठीक है। टूसू झारखंड के आदिवासियों विशेषकर कुड़मी महतो जाति के लोगों का प्रमुख त्यौहार है। यह सूर्य पूजा से संबंधित है तथा मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर टूसू मेला का आयोजन भी किया जाता है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों सोहराय जो पर्व है ये कार्तिक अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है, ठीक है। कार्तिक अमावस्या को जब समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है तब झारखंड में आदिवासियों द्वारा सोहराय मनाया जाता है। यह पशुओं में श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार है। कार्तिक अमावस्या के दिन पशुओं को नदी तालाब में नहलाकर उसके सींगों में घी और सिंदूर लगाकर उसका श्रृंगार किया जाता है।
अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किस त्योहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है। दोस्तों याद रखेंगे, देसावली में ही मरांग बुरु की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, यह जो है देवभूत की पूजा है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इसमें पूरे गांव के लोग मरांग बुरु के नाम पर भैंस काड़ा की बलि चढ़ाते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है। तो दोस्तों जनी शिकार जो है ये महिलाओं द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, यह प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्योहार है। इसमें महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार को लेकर शिकार खेलने निकलती है। स्थानीय भाषा में जनी महिलाओं या औरतों को कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं हम जनी शिकार। अगला सवाल कहता है कि हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे होता है। तो दोस्तों हिजला मेला का आयोजन जो है ये मयूराक्षी नदी के किनारे होता है। ठीक है, हिजला मेला दुमका जिले में मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि सूर्य कुंड का जो मेला है ये आयोजन झारखंड के किस जिला में किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है हजारीबाग जिले में किया जाता है। ठीक है, सूर्य मेला हजारीबाग जिले में सूर्यकुंड नामक स्थान पर मकर संक्रांति के दिन लगता है तथा अगले 10 दिनों तक चलता है। सूर्यकुंड का गर्म जल का तापमान भारत के सभी गर्म जल स्रोतों में सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल कहता है किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग का जलार्पण किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, श्रावणी मेला। ठीक है, शिव पुराण के अनुसार देवघर जिले का बाबा धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ठीक है, श्रद्धालु इसे कामना लिंग भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष सावन महीने में यह श्रावणी मेला लगता है जो 1 महीने तक चलता है। श्रद्धालु कवड़ियों के रूप में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा धाम तक 108 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पण करते हैं। अगला सवाल कहता है गांधी मेले का आयोजन जो है झारखंड के किस जिले में किया जाता है। तो याद रखेंगे, गांधी मेले का जो आयोजन है झारखंड के सिमडेगा जिले में किया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगने वाला गांधी मेला सिमडेगा जिले का सबसे प्रसिद्ध मेला है। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से विकास मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि झारखंड की जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 342। ठीक है, याद रखेंगे, झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कितनी जनजातियों को प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों 24 जनजातियों को प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 8 को आदिम जनजाति में रखा गया है। ठीक है, झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। इनमें 24 जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती है जबकि अन्य 8 जो है को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों अगला सवाल कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों 92वां संविधान संशोधन के द्वारा ही संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, झारखंड में संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। इनकी लिपि अलोची कहलाती है। 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था उसके द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली के साथ संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला सवाल कहता है कि प्रजाति दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक भिन्न है। तो दोस्तों उड़ाव जो है एक भिन्न है। ठीक है, प्रजाति दृष्टि से संथाल, मुंडा और हो जनजाति प्रोटोस्लाइड समूह में रखा जाता है जबकि उराव जनजाति को इसका जो संबंध है ये द्रविड़ प्रजाति से है। अगला सवाल कहता है कि खड़िया जाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है। दोस्तों तो ये है ओलोयदाय। कौन सा है? ओलोयदाय। खड़िया जाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलोयदाय है। इसे असल विवाह भी कहा जाता है। किरिंग बापला संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है जबकि आंधी और ओपरतिबी विवाह जो है हो जनजाति में प्रचलित है। खड़िया जनजाति के लोग 3 वर्गों खड़िया, दूध खड़िया और ढेरकी खड़िया में वर्गीकृत हैं। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है। दोस्तों झारखंड की शिल्पी जनजाति जो है यह है माहली। ठीक है, माहली झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष मानी जाती है। रिजले ने इन्हें 5 उपजातियों में विभाजित किया है। इनका मुख्य व्यवसाय बांस की टोकरियां बनाना और ढोल बजाना है। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों माल पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसमें? माल पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। दोस्तों झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में निवास करने वाले माल पहाड़िया जनजाति में कोई गोत्र नहीं पाया जाता है। माल पहाड़िया की भाषा मालतो है जो द्रविड़ भाषा परिवार की में मानी जाती है। प्रजाति दृष्टि से माल पहाड़ियों को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है किंतु रिजले ने इन्हें द्रविड़ वंश का रूप माना है। अगला सवाल कहता है झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। दोस्तों झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है असुर।
ठीक है। असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है जिसका उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो हम सभी जानते हैं कोल। 31वीं कौन दोस्तों? 31वीं है कंवर। ठीक है, तो दोस्तों कोल जनजाति को झारखंड में 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह जनजाति मुख्य रूप से गिरिडीह, देवघर और दुमका जिले में पाई जाती है, जबकि कंवर जनजाति को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला सवाल कहता है कि प्रत्येक जनजाति का अपना गोत्र चिन्ह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम टोटोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टोटोम। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की किस जनजाति का उल्लेख जो यूनानी तथा चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में मिलता है? तो दोस्तों सरवैया पहाड़िया का। ठीक है, झारखंड की सौरैया पहाड़ी जनजाति का उल्लेख यूनानी यात्री मेगास्थनीज और सेल्यूकस तथा चीनी यात्री फयान और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेधक विधेयक कब पारित हुआ? तो दोस्तों 2001 में ही डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, झारखंड में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में प्रचलित डायन प्रथा आधुनिक समाज के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस प्रथा का मुख्य कारण अशिक्षा और अंधविश्वास है। इस प्रथा पर रोक लगाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2001 में डायन प्रथा का प्रतिबंध विधेयक पारित किया गया था। कब? 2001 में। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि हाथीमा पत्थर मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो दोस्तों बोकारो जिले में किया जाता है। ठीक है, बोकारो जिले के फुसरो के निकट हाथी की आकृति वाला चट्टान है। लोक आस्था की अभिव्यक्ति स्वरूप हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यह सामूहिक स्नान की परंपरा है। इस अवसर पर यह विशाल मेला लगता है जिसे हाथीमा पत्थर मेला के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड में लगने वाले किस सुप्रसिद्ध मेले में श्रद्धापूर्वक अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं? दोस्तों मंडा मेला में। ठीक है, प्रत्येक वर्ष वैशाख, ज्येष्ठ एवं आषाढ़ महीने में हजारीबाग, बोकारो तथा रामगढ़ के आसपास के गांव में आग पर चलने का यह पर्व मनाया जाता है। अंगारों पर लोग नंगे पांव श्रद्धापूर्वक चलते हैं और अपनी साधना को सफल बनाते हैं। जिस रात आग पर चला जाता है उस रात को जागरण कहा जाता है और दूसरे दिन सुबह मंडा मेला लगता है। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा एक मेला झारखंड के संथाल परगना में आयोजित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों ये है नवमी डोल मेला। ठीक है, हिजला मेला दुमका जिले में मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। श्रावणी मेला प्रत्येक वर्ष श्रावण महीने में देवघर में लगने वाला विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला है। बिंदु धाम मेला साहिबगंज जिले में स्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ में प्रत्येक वर्ष रामनवमी के अवसर पर लगता है। ये तीनों जो मेले हैं संथाल परगना के क्षेत्र में लगते हैं, किंतु नवमी डोल मेला का भव्य आयोजन रांची के नजदीक टाटी सिल्वे में होली के ठीक 9 दिन बाद किया जाता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि रथ यात्रा मेला का संबंध जो है किस हिंदू देवी देवता से है? दोस्तों इसका संबंध जो है ये स्वामी जगन्नाथ से है। दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण 1691 ईस्वी में बड़कागढ़ के शासक ठाकुर एनी नाथ साहदेव ने करवाया था। यहाँ प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में देव उठान त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को। ठीक है, झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार देव उठान कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सभी देवता गण आबाड माह की नवमी को निद्रा में चले जाते हैं तथा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तक सोए रहते हैं। देव उठान देवताओं को निद्रा से जागृत करने का त्योहार है। इस त्योहार के बाद राज्य में विवाह शादी की बात प्रारंभ की जाती है। अगला सवाल कहता है कर्मा पर्व जो है ये कब मनाया जाता है? दोस्तों कर्मा पर्व जो है ये भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, यह त्योहार भादो महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को पूरे राज्य में मनाया जाता है। इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा कर अच्छे फसल की कामना करते हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों के लंबे जीवन की कामना करते हैं। इस पर्व में करम वृक्ष के डाल की पूजा की जाती है। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा त्योहार पर्व झारखंड में नहीं मनाया जाता है? दोस्तों ओणम जो है ये झारखंड में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, सेंद्रा, देसावली और बुरु पर्व झारखंड में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, जबकि ओणम झारखंड में नहीं अपितु केरल में मनाया जाने वाला सर्वप्रमुख त्योहार है। दोस्तों अगला और आखिरी सवाल कहता है कि सेंद्रा से झारखंड राज्य में क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है त्योहार से। ठीक है, सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार करना। ठीक है, सेंद्रा उड़ाव जनजाति द्वारा झारखंड मनाया जाने वाला एक त्योहार है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा होगा झारखंड की राजनीतिक स्थिति। ठीक है।